सो हेलो गाइस, वेलकम टू पेट कैरेट। एंड आज मैं बताने वाला हूँ कि सुपर वर्म्स क्या होते हैं और ये क्यों आपको लेना चाहिए और ये कैसे आपके फिशेस की हेल्थ को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके साइज़ और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सबसे अडल्ट साइज़ है और ये जो आजू बाजू आपको दिखाई दे रहेगा वो उसका लाइफ का स्टेज है। अगर क्लोजअप की बात करें तो यहाँ पे आपको उसका फेस दिखाई देगा जहाँ पे एक काटने के लिए दांत है, बट ये इस स्टेज में नहीं काटता, ये जब बड़ा हो जाता है तब काटता है। और इसके छोटे छोटे पैर, मेरे ख्याल से सिर्फ 6 पैर है जिससे ये क्रॉल कर सकता है। इसी वजह से आपको एक टब या कंटेनर लेना है जिसके वजह से वो बाहर ना जा पाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये कंटेनर है। इस तरीके से आप टब ले सकते हैं, इसमें आप आराम से 500 पीसेस रख सकते हैं बिकॉज़ उन्हें ज़्यादा इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, ये कंटेनर थोड़ा-सा ऊँचा होना चाहिए बिकॉज़ ये उसके ऊपर से क्रॉल करके नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, आपको इसके ऊपर में कुछ झाँकना है ताकि इसके अंदर फ्लाइज़ ना आए और इसकी ब्रीडिंग में एग्स ना दे, बिकॉज़ फ्लाइज़ जब इसके अंदर एग्स देंगे तो वहाँ पे लार्वाज़ होंगे एंड उसके बाद में ये वर्म्स मर भी सकते हैं। एंड दूसरा, इसमें छिपकलियाँ, बिल्लियाँ ये सब नहीं आ पाए, इसलिए हम इसके ऊपर नेट लगाएँगे। एंड दूसरा, आपको चाहिए बहुत सारा भूसा। आप इसमें कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं जो कि राइस के छिलके होते हैं, या फिर व्हीट हस्क जो कि गेहूँ के छिलके होते हैं। जैसे ही आप आपका कंटेनर ले लेंगे, आपको ले लेना है वो चावल का भूसा। एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ड्राई होता है और इसके अंदर बहुत सारी स्पेस होती है, तो ये अगर गीला भी होगा तो धीरे से सूख जाएगा। तो इसको आपको टब के अंदर ऐड कर लेना है और एक अच्छी लेयर आप जैसे ही ऐड कर लेंगे भूसे की, तो यहाँ पे आपकी जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर सुपर वर्म्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सुपर वर्म्स है। डेमो के लिए यहाँ पे मैं 500 सुपर वर्म्स ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कम ही दिखाई दे रहे होंगे, बट और भी मैं ऐड करूँगा। इसके बाद में मैं बस इस सुपर वर्म्स को लूँगा और इसके ऊपर छोड़ दूँगा। थोड़ी देर बाद ये सुपर वर्म्स धीरे धीरे अंदर की तरफ क्रॉल करने लग जाएंगे। अब वर्म्स को हम अंदर जाने देते हैं, बट एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन्हें स्टोर कर रहे हैं तो हमें क्या खिलाएंगे। तो हम यहाँ खिलाएंगे, यहाँ पे मॉइस्चर के लिए आलू के छिलके या फिर सेब के छिलके आप खिला सकते हैं। ये आलू के छिलके इन्हें बहुत सारा मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे जो इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन आलू के छिलकों को यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। हम ये इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज हमारे जो सुपर वर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई प्लेस में होते हैं और उन्हें मॉइस्चर के लिए इनकी ज़रूरत होती है। आप ये जब पील यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे तो वो कुछ देर बाद आगे इसे खा लेंगे, एंड कुछ देर बाद या फिर कुछ घंटों बाद या फिर अगले दिन आपको इस तरीके से आलू के सिर्फ छिलके दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा का सारा अंदर का स्टार्च और गीलापन वो सोख चुके हैं और आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं कि आपके वर्म्स इन्हें खा रहे हैं। तो गाइस, अब खाना देने के बाद अगला दिन आ गया है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इतना सारा सिर्फ छिलका बचा हुआ है, इसके अंदर का सारा मॉइस्चर जा चुका है। इसका मतलब जो आपके सुपर वर्म्स थे उन्होंने ये आलू के छिलके के अंदर जितना मॉइस्चर था और जो स्टार्च था वो सारा चीज़ें खा गए हैं। इसका मतलब ये अच्छा आपके पास इंडिकेशन है कि आपके सुपर वर्म्स अभी हेल्दी है। इफ़ इन केस आपको एक हाथ सुपर वर्म्स मरा मिलता है और उसकी बॉडी एकदम सीधी है, तो आप इसे ड्राई कर सकते हैं अलग जगह रखते हुए और उसके बाद में आप इसे स्टोर करके आपके फिशेस को खिला सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डेड बॉडीज़ मिलती है, अगर आप इसे बहुत दिनों तक रखते हैं तो हो सकता है कि आपके बाकी सुपर वर्म्स इसे खा ले या फिर वो स्मेल भी क्रिएट कर सकता है। आपको इसका अच्छे से मेंटेनेंस करना है। हर दूसरे दिन में इसमें सिर्फ एक बार आपको देखना है, अगर लगे तो आपको एक पोटैटो ऐड करना है या फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक मेन चीज़ ये थी कि अगर आपका ये जो नीचे का बेस है ये इस तरीके से ड्राई नहीं है और इसके मोल्टिंग बन रही है, यानी कि ऐसा अगर आप उठा सकते हैं इस तरीके से चिप्स बन रहा है या फिर इसमें मॉइस्चर पकड़ रहा है, तो आपको उतना हिस्सा फेंकना है, ठीक है। उसके बाद आपको नया भूसा ऐड करना है और उसके बाद में ये जो बिडिंग है वो अच्छे से एरेटेड रहेगी, ड्राई रहेगी और उसके वजह से इसमें मक्खियाँ नहीं होंगी, कोई लार्वाज नहीं होंगे और आपके सुपरवर्म्स हेल्दी रहेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है और उसके बाद में आपके सुपरवर्म्स बहुत दिनों तक आपके साथ रह पाएंगे। पर ये सुपर वर्म्स एक्चुअली आते कहाँ से है? सबसे पहले जो अडल्ट होता है वो देता है एग्स। एग्स हैच होने के बाद उसमें से निकलते हैं लार्वास, और लार्वास वही है जो आप आपके पास स्टोर करके रखते हैं आपके फिशेस को खिलाने के लिए। बट इसके बाद में स्टेज आती है प्यूपा की। अब प्यूपा की स्टेज अपने आप ही नहीं बनती। अगर आपको इन्हें प्यूपा बनाना है तो आपको इन्हें सेपरेट रखना होगा और कुछ कंडीशंस देनी होगी, तभी जाके ये प्यूपा में कन्वर्ट होगा। ये ग्रुप में प्यूपा नहीं बनते, इसलिए लार्वा जो कि सुपर वर्म है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अच्छे से इन्हें स्टोर करने का। इसी के दूसरे हाथ पे मिच फ्लाइज और मील वर्म्स जो आप रखेंगे तो वो कुछ दिन में फ्लाइज बन जाएंगे एंड उड़ जाएंगे। तो बेटर है कि अगर आपके पास मॉन्स्टर फिश है तो आपको सुपर वर्म्स रखना चाहिए।
अब प्यूपा की स्टेज के बाद जब ये धीरे धीरे कुछ दिन होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अडल्ट्स में, और अडल्ट्स धीरे धीरे जब आप उन्हें अच्छे से केयर करना सीख जाएंगे तो ये फिर से बेबीज़ देंगे यानी एग्स देंगे, एंड आपके साइकिल जो है वो चलते रहेगा। तो अगर आपको वो ट्राई करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप बाई कर सकते हैं ये सुपरवर्म्स petcarrot.com से या फिर pricelist.petcarrot.com से। आप हमारे इंस्टा हैंडल पे भी जा सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, ताकि हम आपके लोकेशन पे ये डिलीवर कर पाए। आपको और एक स्टेज में दिखा देता हूँ जहाँ पे आप ये वाइट कलर का सुपरवर्म देख रहे होंगे। ये कोई डिफेक्टिव सुपरवर्म नहीं है, ये अभी अभी अपने एग से या फिर लार्वा स्टेज से निकला होगा, तो उसी वजह से इसमें कलरेशन नहीं है। कुछ ही दिनों में आपको इनके ऊपर कलरेशन दिखाई देंगे और इसकी बॉडी थोड़ी सी और हार्ड हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे नॉर्मली आपके फिशेस को खिला सकते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप एक वर्म को स्टोर करेंगे तो आपको उसके ऊपर कुछ ढकना है। अब ढकने के लिए यहाँ पे मैं बोरा यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद है जहाँ से एयर भी पास होगी। हर दूसरे दिन में मैं इस ढक्कन को खोलता हूँ एंड उसके बाद मैं इसे टाइटली बंद करता हूँ, तो इससे यहाँ पे एयर फ्लो बना रहता है। एंड दूसरा, इसके अंदर ना छिपकली जा सकती है, ना छोटे छोटे फ्लाइज जा सकते हैं, या ना फिर कोई भी एक बिल्ली जा सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और अच्छे से उसे बांध के रखना है, नहीं तो आपके वर्म्स मर भी सकते हैं या फिर कोई भी और चीज़ आके उसे खा भी सकती है। तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी एरोवाना है जहाँ पे हम इसे सुपर वर्म्स खिलाएंगे। साइड में आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा एक्टिव है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुपर वर्म्स खाना, और उसी की वजह से इसके कलरेशन और वेट और हाइट इतनी ही ज़्यादा अच्छे से बड़ी है। तो गाइज आपने इस वीडियो में ये देखा कि सुपर वर्म्स को रखते कैसे तरीके से है, एंड उसके बाद में उसे स्टोर कैसे करना है, उसे फीड कैसे करना है, और फिशेस को किस तरीके से देना है, और सुपर वर्म खुद क्या खाते हैं, उसका मॉइस्चर कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी बीडिंग कैसे बनाते हैं, एंड टब्स को किस तरीके से अरेंज करना है, एंड ऊपर कवर लगाने की कितनी ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपके ऐसे कोई फ्रेंड हो जिन्हें सुपर वर्म्स रखना है या फिर खरीदना हो, तो आप जा सकते हैं petcarrot.com पे और हमारे इंस्टाग्राम पे जाके इसे किस तरीके से स्टोर करना है वो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जाके हमें DM करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो तो आप इसे शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिन्हें सुपर वर्म्स रखना सीखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिंडल वर्म्स को कल्चर किस तरीके से करते हैं और आप इस तरीके से ढेर सारे बॉक्स कैसे बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।